वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, सभी स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय की इस मंगलमयी यात्रा में सम्मिलित सभी गीता पिपासुओं को मेरा प्रणाम, वंदन, सभी का अभिनंदन। भगवान की कृपा से कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता का जो 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, उसके 2 श्लोकों पर चर्चा की। चौथा श्लोक और 5वां श्लोक। और 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हे अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति को लेकर ही जन्मे हो, इसलिए मां शुचः, तुमको शोक नहीं करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए, अर्जुन के लिए भगवान का ये दिव्य प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र इसीलिए कहूँगा क्योंकि भगवान कहते हैं तुमको शोक नहीं करना है। कल चर्चा के अंत में आपसे निवेदन भी किया था, जिसे पारमार्थिक उन्नति करनी है, जिसको उस परमार्थ की यात्रा में आगे बढ़ना है, उसे कभी उदास और निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं मां शुचः, शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के लिए भगवान ने कहा, देखिए कल मैंने कहा था कि ये जो 26 गुण है दैवी संपदा के, ये गांडीवधारी अर्जुन में प्रचुर मात्रा में मौजूद है। सारे सद्गुण उसमें है। यदि मैं देखने लग जाऊंगा सभी 26 गुण अर्जुन में घटा के, बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन एक बात आप चिंतन करें, जैसे दैवी गुणों में सबसे पहला गुण क्या था? अभयम। क्या आपको नहीं लगता कि अर्जुन जैसा कोई निर्भय नहीं हो सकता? मतलब कौन हो सकता होगा जरा अर्जुन के बराबर? भगवान से अर्जुन ने कहा कि जो यादवी सेना है, और यादवी सेना दुर्योधन को प्रदान कर दीजिए, मतलब उनको दे दीजिए, मुझे तो आप चाहिए। ये कोई छोटी मोटी शरणागति से संभव नहीं है। यदि हमारी शरणागति दृढ़ नहीं हो तो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। और शरणागति यदि पक्की है तो हम भगवान को चाहेंगे, भगवान से नहीं चाहेंगे। लेकिन अर्जुन में पक्की शरणागति है, मुझे तो केवल आप चाहिए,
ये अर्जुन का निर्भय स्वरूप सहज है, सहज निर्भय स्वरूप है अर्जुन का। इसलिए ये सद्गुण अर्जुन में मौजूद है। आप शिव महापुराण में जब किरातेश्वर प्रसंग आता है, किरात अवतार की चर्चा आती है, महाराज भगवान एक तरह से देखा जाए तो शंकर को पहचानने में, किरात रूप में जो भोलेनाथ आए थे उनको पहचान करने में अर्जुन को अधिक समय नहीं लगा। अर्जुन ने समझ लिया कि सामने वाला कौन है। वास्तविकता यह है कि वो तो मुझे कुचल देगा, मैं तो इनके सामने एक छोटा बच्चा भी नहीं हूं जी। ये तो प्रलयंकर भगवान शंकर मानो एक छोटी सी जैसे कोई लीला कर रहे हों। लेकिन अर्जुन भागे नहीं है। निर्भयता का यह स्वरूप है। हारना जीतना ये निर्भयता नहीं है। निर्भयता है न दैन्यम न पलायनम, न दीनता न पलायन। तो अर्जुन में पलायन नहीं है, तो अर्जुन में निर्भय है, अर्जुन में सत्व संशुद्धि है। सत्व संशुद्धि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अर्जुन का जो व्यवहार है ना, बड़ा निश्चल व्यवहार है। एक बात आपको बताऊं, महाभारत में ऐसा कुछ चिंतन होता है, चिंतन आया है, वर्णन आया है महाभारत में कि अर्जुन का धर्मराज युधिष्ठिर को पूरा समर्थन होता, 100% समर्थन करते थे। इसलिए अर्जुन के पूर्ण समर्थन के कारण युधिष्ठिर जी की अच्छी चलती थी। और जब कुछ असहमति कभी कभी भीम के मन में आता था, लेकिन अर्जुन जब समर्थन करते थे भीम भी मौन साध लेते थे। वहां भीम कोई विरोध में बात नहीं करते थे, किंतु जब अर्जुन की ओर देखता था, कभी कभी विरोध बात भी आए तो अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन का भाव रहता था बड़ा भैया, बड़े भैया जो कहते हैं वो जब ठीक है। और अर्जुन ने कहा तो भीम को माननी पड़ती थी, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव था वो ज्यादा बोलते नहीं थे। और अर्जुन का युधिष्ठिर जी के प्रति जो समर्थन था उसमें नकुल सहदेव का तो हिम्मत ही नहीं कि कोई मीन मेख निकाल सके। तो इसका मतलब है अर्जुन धर्मराज के अनुयायी है। धर्मराज के अनुयायी मतलब धर्म के अनुयायी है, कृष्ण के बड़े प्रिय है, धर्म के अनुयायी है, निर्भय स्वरूप है। भगवान तो स्वयं, भगवान तो इतने प्यार से अर्जुन को पुकारते हैं। कृष्ण का प्रिय होना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा वर्णन आता है, यह त्वं द्वेष्टि स माम द्वेष्टि। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो तुमसे द्वेष करेगा वो मुझसे भी द्वेष करेगा। यह त्वम अनु स माम अनु, जो तुम्हारा अनुसरण करेगा वो मेरा भी अनुसरण करेगा। तो क्या दैवीय गुण है। भगवान ने देखा अर्जुन में बहुत दैवीय गुण अर्जुन में भरे पड़े। इसलिए अर्जुन जैसे साधक को गोविंद कह सकते हैं, मां शुचः, शोक मत करो। युद्ध की ऐसी विषम परिस्थिति, चित्त ऐसा एकाग्र होता है कि अर्जुन पूछते भी नहीं है महाराज अब कितना टाइम तक आप सुनाते रहोगे। आप सोचिएगा, युद्ध के मैदान में उसकी एकाग्रता का दर्शन करिए। हम लोग तो एकांत में भी एकाग्र नहीं हो पाते, वो युद्ध के मैदान में एकाग्र है। कहीं ये भाव नहीं आया कि आपसे मैं सुन तो रहा हूं, पीछे से कोई हमला ना कर दे। कितनी एकाग्रता है, क्या वैराग्य है अर्जुन में है? बोलते हैं नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याम। क्या गुरुपशक्ति है, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसलिए भगवान को लगा अब मुझे एक सर्टिफिकेट देना रह गया है, अब मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। क्या सर्टिफिकेट दे दिया, मां शुचः संपदम दैवीम
अभिजातोसि पांडव। हे अर्जुन, तुम तो दैवीय गुण लेकर ही प्रकट हुए हो, इसलिए तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमको प्रमाणित करता हूँ, तुम में दैवी संपत्तियाँ भरपूर मात्रा में। तो इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमको भी अर्जुन जैसा साधक बनना है। जो जो दैवीय गुण हमने दैवी संपत्ति की चर्चा करी, यदि वो नहीं है तो प्रयास करना चाहिए वो हम में उतरे, आए, हम संग्रह कर सकें, अचीव कर सकें। अच्छा भाई, तो कल माँ सूचा पर थोड़ा सा आपके सामने बात रखी। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दैव और आसुर सृष्टि, इन दोनों को संकेत करके अब असुर सर्ग मतलब आसुरी संपदाओं को और विस्तार से कहने के लिए भगवान अब संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। पहले तो कह दिया 26 दैवी संपत्ति और 6 आसुरी संपत्ति। इसको कहने के बाद अब भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अब आसुरी संपदा का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। भगवान मानो सुनने के लिए हमको आज्ञा भी दे रहे हैं। क्या है? अब आइए, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक है। अब दैवी आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने की बात ठाकुर जी कहते हैं। मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। यह 6ठा श्लोक। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। इसका अन्वय देखिए पहले। पार्थ, अस्मिन् लोके भूत सर्गौ द्वौ एव दैव च आसुरः दैवः विस्तरसः प्रोक्तः आसुरम में शृणु। मैं रिपीट कर रहा हूँ। पार्थ, अस्मिन् लोके भूत सर्गौ द्वौ एव दैव च आसुर दैव विस्तरसः प्रोक्तः आसुरम में शृणु। अर्थ देखिए। पार्थ मतलब हे पार्थ, हे अर्जुन पृथा के पुत्र, अस्मिन् लोके, इस लोक में, भूत सर्गौ द्वौ एव, भूतों की उत्पत्ति, मनुष्य समुदाय 2 प्रकार के हैं। मनुष्य समुदाय 2 प्रकार का है। और क्या कहते हैं? दैव च आसुरः, दैवी प्रकृति वाला और आसुरी प्रकृति वाला। दैवः विस्तरसः प्रोक्त, दैवी प्रकृति वाला वो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब अर्जुन, आप आसुरम, आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य समुदाय हैं, उनको मैं विस्तार पूर्वक मैं सुनूं, मुझसे तुम श्रवण करो, सुनो। मतलब क्या हुआ? इस लोक में 2 प्रकार के मनुष्य समुदाय की उत्पत्ति है, दैवी और आसुरी। दैवी प्रकृति वाले को विस्तार पूर्वक हमने कह दिया। अब आसुरी प्रकृति वाले को मेरे द्वारा आप श्रवण करो, ये भगवान ने कहा है। अब हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं गीता की भाषा में? इसको हम कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं ना, तो कहते हैं हम एक काम करेंगे, एक संकल्प लेते हैं ना। तो भगवान ने भी कहा कि तुम ही क्यों संकल्प लो भाई, मैं भी संकल्प लेता हूँ कि अब मैं आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक कहूँगा। मतलब आगे के प्रकरण में कहने के लिए एक प्रतिज्ञा ठाकुर जी ने करी है। भगवान कहते पार्थ,
देखिए, पार्थ शब्द जो भगवान ने अर्जुन के लिए कहा, इसके दो अर्थ हैं। संभवतः कभी गीता की चर्चा में मैंने कही हो। एक अर्थ तो पृथा कुंती उनके पुत्र है, इसलिए पार्थ अर्जुन, ठीक है, कुंती के पुत्र है इसलिए अर्जुन। दूसरा अर्थ होता है, पार्थ का बड़ा प्यारा अर्थ है, पर शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन। देखो, उद्देश्य मतलब परमात्मा एवं अर्थम प्रयोजनम यस्य इति पार्थ। भगवान ही जिनके जीवन के एकमात्र प्रयोजन है, उस साधक का नाम है पार्थ। आप लोगों ने, कई लोगों ने अपने बच्चों का नाम पार्थ रखा भी होगा ना, तो पार्थ शब्द का अर्थ है, समझ लेना, भगवान ही जिनके जीवन के प्रयोजन है। हे पार्थ, हे अर्जुन, अस्मिन् लोके दो भूत सर्गो। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझना अच्छी तरह से। इस लोक में दो प्रकार की उत्पत्तियां हैं। देखो, यहां सर्ग शब्द का अर्थ सृष्टि नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि मैं फिर कह दूं, गीता को केवल अनुवाद से समझना बड़ा कठिन है। कल हमको मुंबई से आज भी जुड़े हैं, लगता है हमारे राधेश्याम झुंझुनवाला जी कह रहे थे, अनुवाद से कुछ समझा नहीं जाता। सही बात है। यहाँ सर्ग शब्द का अर्थ प्राय शास्त्रों में आता है सृष्टि, लेकिन हमारे यहाँ सर्ग शब्द का अर्थ सृष्टि नहीं कहा गया है, उत्पत्ति है। यहाँ इस अर्थ में सृष्टि तो है सर्ग का अर्थ, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सर्ग का अर्थ उत्पत्ति है। दो प्रकार की उत्पत्तियां है। किसकी उत्पत्ति है? भूतों की उत्पत्ति। गीता अपने हाथ में लेके पढ़िएगा तब अच्छा लगेगा। भूत सर्ग में षष्ठी तत्पुरुष समास है व्याकरण की दृष्टि से। भूतानाम सर्गः, दो होने से द्विवचन बन गया, इसलिए सर्गौ, भूतानाम सर्गौ। भूत माने क्या? भूतों की उत्पत्ति। यहाँ भूत मतलब ये जो आते हैं ना पिशाच भूत, ये भूत नहीं है, पंचमहाभूत भी नहीं है। यहाँ भूत शब्द का अर्थ है भूतानाम सर्गः। यहाँ हमारे आचार्यों ने, जगतगुरु शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य जी ने, मधुसूदन सरस्वती जी ने, प्राय सभी आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है। यहाँ भूत शब्द का अर्थ मनुष्य से है। ठीक है, भूत सर्गो भूतानाम मनुष्याणाम। भाष्यकार ने तो यही अर्थ किया है, रामानुजाचार्य जी ने भी यही अर्थ किया है। भूतानाम कर्माधिकारिणाम, जो कर्म में कर्म के अधिकारी है। पशु आदि भूतों का अर्थ यदि पशु आदि पंचमहाभूतों से उत्पन्न करेंगे तो भाई पशु आदि तो कर्म के अधिकारी नहीं है, सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कर्माधिकार तो केवल मनुष्य मात्र को प्राप्त हुआ है ना, इसलिए यहाँ भूत शब्द का अर्थ बनेगा मनुष्य। तो क्या अर्थ निकला? तात्पर्य क्या बना? भूत माने मनुष्य, सर्ग माने उत्पत्ति। अब थोड़ा डिटेल्स में देखो। इस संसार में दो तरह के मनुष्य जन्म से ही देखे जाते हैं, यह सहज अर्थ है। ठीक है, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन, दो तरह की उत्पत्ति मनुष्य जन्म से ही देखे जाते हैं। मतलब बाद में भले उनमें विकास हो, ह्रास हो, बदल जाए, लेकिन दो तरह के मनुष्य उत्पत्ति काल में, उत्पत्ति काल मतलब जन्म से ही देखे जाते हैं। हे पार्थ, अस्मिन् लोके दो भूत सर्गो। अच्छा महाराज, ये दो कौन है? गीता साथ में लीजिए, स्पष्ट कर रहे भगवान। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन्, दो कह दिया, दैव आसुर एवच। दैव आसुर एवच मतलब क्या हुआ? एक उत्पत्ति है दैव की और एक उत्पत्ति है आसुर की, असुर की। देखो, देव शब्द से जो वृद्धि होती है ना, तब दैव बनता है।
संस्कृत व्याकरण के अनुसार, मतलब थोड़ा व्याकरण का पुट कहूं तो परार्थे तद्धित है, स्वार्थ में तद्धित नहीं है। मतलब देव से संबंधित, देव से रिलेटिव जो संपत्ति है उसका नाम क्या बना? दैव। ठीक है, दैव शब्द का अर्थ क्या हुआ? देवताओं से संबंधित संपत्ति। तो यहां देव शब्द का अर्थ क्या बना? दैवी संपत्ति। इसी तरह से असुर में भी वृद्धि हुई। आसुर अर्थात असुर से रिलेटिव संपत्ति, मतलब आसुरी संपत्ति। दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः। यहां संपत्ति शब्द का उच्चारण इस श्लोक में नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। भगवान ने यहां दैव आसुर कहा, दैव संपत्ति आसुर संपत्ति नहीं कहा। क्या कहा? भगवान नहीं कह रहे यहां कि संपत्ति। दैव बोलने से दैवी संपत्ति को ग्रहण किया गया है व्याकरण की दृष्टि से। जैसे आपको थोड़ा नॉलेज हो तो दासरथी हम लोग जब बोलते हैं ना, दशरथ के पुत्र, तो व्याकरण में ऐसा कहा गया है, दासरथी कहेंगे तो राम कहने की आवश्यकता नहीं, दासरथी कहते ही राम का उच्चारण हो जाता है, राम भी आ जाते हैं। सौमित्री, सौमित्र कहेंगे तो लक्ष्मण हो जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? देव संपत्ति का विस्तार से वर्णन किया। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज विस्तार से क्यों कह रहे हैं आप? बोले, अर्जुन 26 गुणों को जब बता रहा था मैं, तो क्या विस्तार नहीं है क्या? 26 गुण तुम्हारे सामने रखा, इसलिए वहां मैंने विस्तार से ही बोला है। किंतु आसुरी संपत्ति का अब तक मैंने इतना विस्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब तक 6 ही आसुरी संपत्ति बताया। क्या क्या था वो कल हमने देख चुके हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्य और अज्ञान, ये 6 संपत्ति आसुरी है। तो भगवान कहते हैं मैंने आसुरी संपत्ति को विस्तार से नहीं बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मतलब क्या अर्थ निकला? अब मैं आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने जा रहा हूं, मुझसे सुनो, मैं श्रेणु। अच्छा प्रभु, आप आसुरी संपत्ति का वर्णन करने क्यों जा रहे हैं? क्या प्रयोजन है आसुरी संपत्ति का वर्णन करने में? आप क्यों करना चाहते हैं? प्रयोजन क्या है? भगवान भाष्यकार शंकर भाष्य में लिखते हैं, परिवर्जनार्थम, जिससे कि आप इन आसुरी संपत्तियों की पहचान कर लें और पहचान करने के बाद इनको छोड़ सकें, क्योंकि बिना पहचाने तो छोड़ नहीं पाएंगे आप। तत्परिवर्जनार्थम मैं श्रेणु अवधारय, मतलब पहले श्रवण करो, उसके बाद तुम इसको धारण करो। देखो भाई, भगवान ने यहाँ 7वें श्लोक से लेकर, इसलिए गीता साथ में रखिएगा, 7वें श्लोक से लेकर के प्राय अध्याय के समाप्ति पर्यंत ही भगवान ने आसुरी संपदा का वर्णन किया है। विस्तार से बता रहे हैं। भगवान का आशय क्या है? भगवान का आशय यह है कि इसको आप ठीक समझकर त्याग करें। जैसे मैंने बताया, परिवर्जनार्थम, पहले तो संक्षेप में बताया एक श्लोक में, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। अब ठाकुर जी उसी का विस्तार कर रहे हैं। मतलब भाव यह है कि ठीक ढंग से इनको पहचान कर लो, इनके गुणों को देखो, इनके गुण धर्म को देखो, इनकी स्थिति को देखो और इनके परिणामों को देखो, अच्छी तरह से पहचान लो। और पहचान करके तुम्हारे अनुरूप नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं अर्जुन, और त्याग कर सको, इसलिए इन संपत्तियों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। तो महाराज आसुरी संपत्ति वालों का लक्षण कुछ बता दीजिए। अब भगवान आगे बता रहे हैं, संभवतः इस 6ठे श्लोक में दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। 2 मनुष्य
की दो प्रकार के मनुष्य समुदाय की उत्पत्ति इस श्लोक में कही गई है, दैवी और आसुरी। दैवी संपत्ति को मैंने विस्तार से बताया, अब मेरे द्वारा तुम आसुरी संपत्ति का वर्णन सुनो। ये श्लोक स्पष्ट संभवतः हो गया। अब आइए 7वां श्लोक, इसमें हम लोग प्रवेश करें। खूब ध्यान से सुनिए, पहले पाठ करते हैं। 7वां, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसका पहले अन्वय देखिए। आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदु तेषु न शौचं न आचार च न सत्यम अपि विद्यते। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर अन्वय को। आसुरा जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदु तेषु न शौचं न आचार न च सत्यम अपि विद्यते। अब इसका अर्थ देखिए। आसुरा जनाः, आसुरी स्वभाव वाले, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदु, प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जानते हैं। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं ठाकुर जी। तेषु मतलब ऐसे लोगों में, उनमें न शौचम, उनमें न बाहर की शुद्धि होती है न भीतर की शुद्धि होती है, न आचारः, न अच्छा आचरण करते हैं, च मतलब और, न सत्यम अपि विद्यते, न सत्य भाषण ही उनमें होता है, न सत्य बोलते हैं। मतलब ये जो आसुरी स्वभाव वालों को प्रवृत्ति और निवृत्ति, करने योग्य और त्यागने योग्य, इसका ज्ञान नहीं होता, उनमें पवित्रता नहीं होती है और सदाचार नहीं है और सत्य भी नहीं है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ, इनको पहचानना है। यदि वो हमारे पास है तो हमारे लिए नहीं है, इनको त्यागने के लिए है। इसलिए परिवर्जनार्थम, त्यागना है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च आसुरा जना न विदु। भगवान क्या कह रहे हैं? जो असुर लोग हैं, असुर लोग मतलब जिनमें आसुरी संपदा है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जानते नहीं है। क्या बना इसका अर्थ? क्या बना इसका तात्पर्य? बना आसुरी गुण वाले समझते हैं कि हमको करना है, न प्रवृत्ति का बोध है न निवृत्ति का बोध है। ये जानते ही नहीं है कि हमको कहाँ प्रवृत्त होना है और हमको कहाँ से निवृत्त होना है। बात समझ रहे होंगे? किस काम में हमको लगना चाहिए और किस काम को हमें छोड़ना चाहिए, कहाँ सटना है कहाँ हटना है, ये नहीं जानते। छोड़ने लायक और करने लायक कर्मों का बोध उन्हें नहीं होता है। भगवान कहते देखो, शास्त्र हमें मार्ग दिखाते हैं। सत्यम वद, सच बोलो, ठीक है। और क्या कहा? असत्यम मा वद, झूठ मत बोलो। तो आसुर दैवी संपत्ति वाले क्या हो गए? ज्ञान हो गया। अच्छा, सत्य बोलने की आज्ञा है, झूठ नहीं बोलने की आज्ञा है। लेकिन असुरों में क्या है? ये निर्णय कर नहीं पाते, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान ही उनको नहीं होता है। तो जहां शास्त्र क्या कहते? इससे तुम्हारा कल्याण होता है, एक काम करो, एक कल्याणकारी नहीं है इसलिए मत करो, उससे तुम निवृत्त हो जाओ।
और याद रखना प्रिय स्वजनों, आप लोग इतने दिनों से गीता की चर्चा सुन रहे हैं, ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति किसी का कपोल कल्पित बात नहीं है, किसी ने कल्पना करके बताया हो ऐसी बात भी नहीं है, ये शास्त्रीय मर्यादा है। इसलिए विधि और निषेध हमारे यहाँ कहा गया है, इसलिए विधि निषेध से हमको विचार करना होगा। विधि का अर्थ जानते हैं, करने के लिए करने के लिए कहा गया, एक करो। निषेध का अर्थ क्या हुआ, ये मत करो। ये शास्त्र कहते, कौन बोलता है भाई, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन जो सज्जन लोग हैं जानते हैं भैया एक काम हमको नहीं करना है, क्योंकि शास्त्र ने निषेध किया है, शास्त्र के अनुरूप नहीं है, गुरुजनों के अनुरूप नहीं है, ये निवृत्त होना है यहाँ से। और दूसरा, इसमें हमको प्रवृत्त होना है। साधु जन जिस मार्ग से चलते हैं उस मार्ग को में प्रवृत्त हो जाओ, जो असाधु जिस मार्ग से चलते हैं उससे निवृत्त हो जाओ। लेकिन असुर लोगों में इसका विवेक नहीं है, कहाँ प्रवृत्त होना है और कहाँ से निवृत्त होना है इसका विवेक नहीं है। उन्हें क्या चाहिए, बस इमीडिएट हमको लाभ चाहिए। अभी मैंने एक काम किया है तो अभी मुझे तुरंत लाभ चाहिए, मतलब तुरंत मिलने वाला लाभ चाहिए। लाभ हो जाएगा वो कार्य कर देते हैं, चाहे न करने योग्य क्यों न हो, वो आसुरी कार्य ही क्यों न हो। प्रिय स्वजनों, अच्छा एक बात बताइए, फिर कहूं प्रवृत्ति और निवृत्ति का निर्णय कौन करता है, शास्त्र। शास्त्र मतलब ज्ञान, ज्ञान निर्णय करता है, निश्चय करने वाला, समझदारी। इसलिए समझदारी बहुत आवश्यक है। अगर समझदारी ठीक नहीं है तो जीवन में प्रवृत्ति निवृत्ति का निश्चय हम नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति को और समझदारी किससे मिलेगी, अच्छे लोगों के संग से मिलेगी। अन्यथा क्या होता है, मुझे हंसी की बात याद आ रही, विनोद की चर्चा है, लेकिन कभी कभी कोई दृष्टांत, वो दृष्टांत भी अच्छा बोध कर देता है। कहते हैं एक बार एक मदिरा पीने की आदत किसी की थी, बिना शराब के रह नहीं सकता था, और यहाँ निषेध किया है, द्यूतम पानम, ये निवृत्त करना है यहाँ से, लेकिन उसी में वो प्रवृत्त था, शराब पीने की आदत। और धीरे 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 आदत तो ऐसी होती है, संपत्ति का ह्रास, शरीर का ह्रास, बुद्धि का ह्रास, धीरे धीरे तो सब कुछ ले लेता है। तो क्या हुआ कि एक दिन उसकी धर्मपत्नी सुबह उठती है, अखबार देखती है, और अखबार में देखा कि देखो फलानी जगह शराब पीने से इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो उस अखबार को लेकर के अपने पति के पास पहुंची और पति को चाय के साथ अखबार दिया। उसके मन में विचार आया कि इस बार अखबार देखेंगे और शराब की बुराई लिखी हुई है तो निश्चित रूप से मेरे पति संभवतः शराब त्याग करने में, उससे निवृत्त होने में शायद इनको लाभ मिलेगा। भाव अच्छा था, ले जाके वो अखबार और चाय का प्याला रख दिया। पति ने चाय पी लिया, अखबार देखने लगा तो वहाँ सब कुछ महाराज, जो मदिरा की बुराई, मदिरा पीने से ये हुआ, हमारे इस समाज में ऐसा हुआ। तो उसने क्या काम किया, अखबार को यूं फोल्ड करके नीचे पटक दिया, पटका और वो बोल पड़ा, आज से मैंने छोड़ दिया। पत्नी को खुशी हुई, जाकर पूछा आपने शराब पीना छोड़ दिया? उसने कहा मैं अखबार पढ़ना छोड़ दिया, मैं अखबार पढ़ना छोड़ रहा हूं। अब ये जो किसकी वृत्ति है, ये असुरों की वृत्ति। जब पेपर पढ़ के तुमको अच्छा बोध हो सकता था, जो प्रवृत्ति वाली बात है वो तुम छोड़ रहे हो और निवृत्ति वाली जो चीज है उसको पकड़ रहे हो। ये किसकी वृत्ति बताई गई? यह है आसुरी वृत्ति, क्योंकि बोध नहीं है उन्हें।
प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। यह समझदारी, यह ज्ञान, यह विवेक कहाँ से मिलेगा? मैं आपको कहूँ, केवल केवल सत्संग से मिलेगा, केवल सत्संग से मिलेगा। देखिए, गुरु की शरणागति, भगवान के प्रति आस्था, सत्संग ऐसी चीज है आपको प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध कराता है। मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये छोड़ना चाहिए, ये बोध होता है, ये विवेक होता है। इसलिए क्या कहा गया हमारे यहाँ, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? विवेक का अर्थ बुद्धि नहीं है। विवेक का अर्थ है सत और असत, इन दोनों में आप भेद कर सको और सद को धारण कर सको, असत को छोड़ सको, इसका नाम है विवेक। देखो, कहा जाता है ना, हंस, मानसरोवर का जो हंस होता है वो करता क्या है? वो करता है कि ऐसी मान्यता आपने भी सुनी है कि दूध और पानी एक साथ हो, वो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ सकता है, मतलब दोनों को अलग अलग कर सकता है, उसका नाम है विवेक। और विवेक मिलता कहाँ से है? बिनु सत्संग, सत्संग के बिना नहीं हो सकता है। और देखो यह क्या कहा गया है, असुर लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? तो सीधा प्रमाण क्या बना, वे सत्संग नहीं करते। असुर जन सत्संग करेंगे कैसे भाई? बल्कि सत्संग करने वाले को ही परेशान करते हैं। रावण क्या करता था, ते बहुविधि त्रास ही देश निकास ही जे कह वेद पुराना। जो वेद की चर्चा करे, पुराणों की चर्चा करे, सत्संग की चर्चा करे, और रावण क्या करता था, देश निकास ही, देश से चले जाओ, कहीं बाहर डेरा डालो, तुमको इस देश में हम रहने नहीं देंगे। प्रिय स्वजनों, कहने का अर्थ यह हुआ, सत्संग का जब अभाव होता है तो हम निर्णय करने में समर्थ नहीं होते हैं कि हमको क्या करना है। दृष्टि सत्संग से मिलती है, सदाचार से मिलती है, गुरुजनों के चरणों में बैठकर उनकी शरणागति से प्राप्त होती है। इसलिए यह ज्ञान मिलेगा सत्संग से। वे सत्संग करते नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं जना न विदु, वे लोग जानते नहीं है अर्जुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा। अच्छा महाराज, मन पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो, तभी व्यक्ति में वो भाव आ सकता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। लेकिन असुरों में क्या है, बोले न शौचम। आगे देखिए जरा, अब संपत्ति गिनते जाना, देखते जाइए असुरों की संपत्ति। एक तो प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान नहीं है। प्रवृत्ति निवृत्ति का मतलब जो करना है और जो नहीं करना है। नहीं करना, करना एक कोई मतलब, जो कभी कभी ऐसी होती है जो करने लायक है उसको नहीं करते, जो नहीं करने लायक है उसको करते हैं, इसका बोध नहीं है। ठीक है। दूसरा कहते हैं न शौचम, गीता को साथ में रखिएगा। भगवान कहते हैं उनके जीवन में पवित्रता नाम की चीज नहीं है, शुद्धि नहीं है। शौचम का अर्थ क्या बताया, अंतर्बाह्य शुद्धि। देखो हम लोग जब देख रहे थे ना, इसमें क्या कहते हैं, दैवी संपत्ति में क्या आया था, बिल्कुल उल्टा। देखिए तीसरा श्लोक, तेज क्षमा धृति शौचम, शौचम आया था ना यहाँ। देखो देवताओं की संपत्ति है पवित्रता, अब असुरों की संपत्ति न शौचम। पवित्रता शुद्धि नहीं है। शुद्धि दो प्रकार की, आपका बाहर भी शुद्ध हो और आपका भीतर भी शुद्ध हो। बाहर शुद्ध हो जाएगा तो संसार में सब प्रसाद हो जाएगा,
और भीतर शुद्ध हो जाएगा तो हृदय में उपासना हो जाएगी। तो भगवान यहाँ कहते हैं उनके जीवन में शुद्धि नहीं है, न बाह्य शुद्धि है न आंतरिक शुद्धि है। बाह्य शुद्धि क्यों नहीं है? बोले कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी खा लेते हैं, किसी को भी मार लेते हैं, इसलिए बाहरी शुद्धि नहीं है। मतलब और शौचाचार नहीं, मन में कालुष्य है, कलुषता है, दूसरे का अनिष्ट करने के लिए ही उतावले रहते हैं, मन में द्वेष भाव भरा रहता है, इसलिए आंतरिक शुद्धि का भी अभाव है। मतलब पवित्रता नाम की चीज नहीं है। और याद रखना, मतलब शौच का और पवित्रता का कोई नियम जिनके जीवन में नहीं है तो उसको लिए कहा गया है पशुवत जीवन है, वैसे जीते हैं लोग। तो अंतर्बाह्य शुद्धि होनी चाहिए, असुरों में वो नहीं मिलती। आसुरी संपदा, यहाँ असुर शब्द नहीं, मनुष्यों में भी यदि वो नहीं है, वो मनुष्य आसुरी संपदा वाला है। इसलिए असुर शब्द का अर्थ मनुष्य समझ लेना। यहाँ आसुरी मतलब मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति होती है। आगे क्या कहते? न अपि च आचारः। शौचम का इसलिए मैंने विस्तार से वर्णन नहीं किया क्योंकि न शौचम का, पहले शौचम का मैं वर्णन कर चुका हूं, उसका उल्टा ही समझ लो। न अपि च आचारः, आचरण नहीं है, उनके जीवन में कोई शिष्टाचार नहीं है, उनके जीवन में कोई शौचाचार नहीं है। याद रखना, जीवन में जब सत्य नहीं होता है तो आचरण की शुद्धि बनेगी कैसे? शास्त्र ने सत्य का आचरण का आदेश दिया है, वे सत्य का आचरण करते नहीं है और मन के अनुसार आचरण करते हैं। मतलब सीधी सी बात कहें, शास्त्र के शासन के अनुसार ही जीवन नहीं है, वासना के अनुसार ही जीवन है। ध्यान देना, मनुष्य का विकास कैसे आगे बढ़ता है, मनुष्य कैसे विकास करता है? जो करना चाहिए वो करता करे, जो नहीं करना चाहिए वो छोड़े, मनमानी न करे, तब उसका विकास होता है। इसलिए क्या कहते हैं? न आचारः, आचार नहीं रहे, मनमानी से जीवन जीते। आचार नहीं है मतलब शास्त्र ने आचार प्रथमो धर्म, आचार को श्रेष्ठ धर्म कहा है, उनमें आचार नहीं है। आचार न होने का परिणाम है यदि कोई कुछ कहता है उनकी बात हमको अच्छी नहीं लगती। माल्यवंत को देखिए, रावण को कितना समझाया है माल्यवंत ने, लेकिन क्या रावण ने माना? मन को अच्छा लगे वही करना है हमको, दूसरे के समझाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मन मौजी लोग हैं, यही असुरों की क्राइटेरिया है। बाकी कुछ सोचते ही नहीं, यह योग्य है कि अयोग्य है। इसलिए सदाचार जैसी कोई चीज नहीं है, शिष्टाचार जैसी कोई चीज नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, आचरण अपवित्र है। हमारे यहाँ आचरण को बड़ा महत्व दिया है। मैंने महात्मा गांधी का कहीं एक वाक्य पढ़ा था, हमको अच्छा लगा था। वहाँ लिखा था, 10 मन ज्ञान की अपेक्षा तोलाभर आचरण श्रेष्ठ है। इसलिए आचरण इतना महत्वपूर्ण होता है। और असुरों में आचरण ठीक नहीं है। आचरण का मतलब है हमारा अगला कदम, चरण, हमारे अगला, हम जो बढ़ रहे हैं, हमारा अगला कदम सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, आचरण। ठीक है? न शौचम नापि चाचारो न सत्यम, वहां सत्य भी नहीं है। तेसु विद्यते, तेसु का मतलब है इन आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में सत्य भी नहीं रहता है। देखिए,
सत्य का भी स्थान उनके जीवन में नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, सत्य नहीं होता है का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, सत्य नहीं है तो असत्य है। हमारा जीवन ऐसा हो नहीं सकता आप बीच में रहो, समझ रहे हैं ना? बीच में रहने का मतलब सत्य और असत्य के मध्य में आप रह सको, ऐसा जीवन किसी का नहीं हो सकता है। या तो सत्य की ओर जाएगा जीवन, यदि सत्य की ओर नहीं जाएगा तो असत्य की ओर जाएगा ही। ये अच्छी तरह समझ लो। यहां भगवान का कहने का आशय क्या है? उन आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में सत्य नहीं है तो सीधी सी बात है, सत्य नहीं है तो असत्य है। समझ रहे हैं ना बात को? तो कई लोग क्या कहते हैं, हम तो झूठ साच से परे हैं। हो नहीं सकता। यदि हमारे जीवन में असत्य नहीं है तो सत्य है, सत्य है तो असत्य है, असत्य है तो असत्य नहीं। मतलब सत्य का नहीं है तो असत्य का होना ही होता है। कहाँ असत्य होता है? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कर्म में, सब में असत का ही बोलबाला है। बोलेंगे तो झूठ ही बोलेंगे, और आदत वो पड़ जाती है। प्रिय स्वजनों, जब झूठ बोलने की आदत जब पड़ जाती है ना, वो सच बोल ही नहीं सकता है। सच को भी अपने तोड़ मरोड़ करके झूठी बना देता है। एक आदत हो जाती है व्यक्ति की। प्रिय स्वजनों, मेरा कहने का मतलब यह है, व्यवहार में बोलने में सत्य नहीं बोलता, व्यवहार में भी वो सत्य का आचरण व्यवहार नहीं करता। वाणी में नहीं है, उसके कर्म में सत्य नहीं, असत का ही बोलबाला है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ऐसा उसका जीवन है। सत्य नहीं है तो क्या आएगा? छल कपट आएगा। जहां सत्य है वहां छल नहीं आएगा, कपट नहीं आएगा। सत्य नहीं है तो दूसरे को छलेगा भी, दूसरे के कपट व्यवहार करेगा भी। सत्य नहीं है तो धर्म भी नहीं है। न सत्यम, भगवान ने कहते ना, एक तीर से कई शिकार कर दिए ठाकुर जी ने। न सत्यम कहकर भगवान ने बहुत कुछ कह दिया। यहां सत्य नहीं है तो धर्माचरण नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के कितने लक्षण हैं? धर्म के 10 लक्षण हैं। 10 लक्षण में सत्य भी एक लक्षण है। धृति क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण होते हैं। धैर्य, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और धर्म के लक्षणों में क्या? न सत्यम, सत्य नहीं है तो क्या कहेंगे आप? धर्म नहीं है। वाह, एक ऐसी बातें पकड़ लीजिएगा। भगवान ने कह दिया न सत्यम, सत्य नहीं है तो व्यवहार भी ठीक नहीं है, वाणी भी ठीक नहीं है, कर्म भी ठीक नहीं है, सदाचार भी ठीक नहीं है और धर्म भी नहीं है। इसलिए अधर्माचरण करते हैं। याद रखना, यदि आपको सत्य पे चलना है, आचारवान बनना है, परमार्थ में आपको अपनी उन्नति करनी है, तो एक बात हमेशा पकड़ के रखिए, क्या आप अपने रुचियों को तिलांजलि दे सकते हैं? ये बहुत कठिन है। रुचियों को तिलांजलि देने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं सुबह जगते ही प्रातः का समय, प्यारी प्यारी नींद आ रही है। अब हमारी रुचि क्या बनी? वहां
चलो भाई सुबह सुबह का समय है, प्यारी प्यारी नींद है, सो जाएं। अब आप परमार्थ का उन्नति करना चाहते हैं, परमार्थ में तो क्या बनना चाहिए? वहां आप सुख का पक्ष न देखें, तो उस रुचि को आप तिलांजलि दें। यदि उन्नति चाहते हैं तो आप अपने व्यर्थ की रुचि को जब तिलांजलि छोड़ नहीं सकते, तो आपके द्वारा सत्याचरण नहीं होगा, पारमार्थिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए सत्य को धारण करना चाहिए। सत्य को धारण वही कर सकता है जो रुचियों को तिलांजलि दे सकता है। देखिए एक बात और कहूं, जब रुचियों को जब हम तिलांजलि देते हैं, सत्य को धारण करने की योग्यता आ जाती है। इसलिए उपनिषद में भी दो मार्ग बताया, प्रेय और श्रेय का मार्ग बताया कठोपनिषद में। प्रेय और श्रेय, श्रेय को स्वीकार करो, प्रेय को त्यागो। जैसे असुर लोग जब रुचियों को तिलांजलि नहीं दे सकते, तो क्या होगा? सत्य को धारण करने की क्षमता उनमें नहीं आती। कैसे नहीं आती? एक दृष्टांत से आप समझ लो, थोड़ा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। केवल असुर नहीं, असुर का मतलब कोई सींग लगाए हुए, काले कपड़े पहने हुए, इन असुरों की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि भगवान पहले ही कह चुके हैं मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्यों में ही दो वृत्तियां हैं। ये तो अपने आप को टटोलना है हमें। मैं आपको कहूं, यदि सत्य को धारण करने की योग्यता, हमने रुचियों को तिलांजलि दी, सदाचार का पालन किया, पवित्रता से जीवन जिया, तो आप सत्य को धारण कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो सत्य को हम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि योग्यता नहीं आएगी, नहीं आती। कैसा? एक उदाहरण हमारे यहाँ दृष्टांत दिया गया है। एक छोटा बच्चा है, असमर्थ है, छोटा है। आप क्या उस छोटे बच्चे को आप 20 किलो का बाट उठाने के लिए देंगे? आपको मालूम है कि ये जो बच्चा है, इसमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि ये उठा सकता है। प्रिय स्वजनों, वैसे ही सत्य जब चित्त को सौंपा जाता है, किसी के चित्त को सत्य सौंपा जाता है, तो असंयमी जो चित्त होगा, वो चित्त उस सत्य को धारण कर नहीं सकता। जिसके जीवन में संयम नहीं है, वो असंयमी जो चित्त है, वो धारण कर नहीं सकता। अच्छा, कुछ देर तो धारण कर सकता होगा। यदि मैं कहूं कि आपको सत्य दे रहा हूं, आपके चित्त में सत्य का प्रवेश हो रहा है, तो वो चित्त सत्य को धारण कितने देर तक कर पाएगा? अच्छा, वो जो छोटा सा बालक है, वो 20 किलो का बाट 20-50 किलो का बाट कितने देर तक धारण कर पाएगा? धारण कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। तो सत्य को धारण करने की योग्यता भगवान कहते हैं किससे आती है? इस बात को आप शुरुआत से देखते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान करेगा और शौच का पालन करेगा, आचारवान बनेगा, तभी उसके जीवन में सत्य को धारण करने की योग्यता आएगी। यदि ये नहीं होंगे तो अंत में कह दिया, यदि ये नहीं है तो सत्य भी उनके जीवन में नहीं है, सत्य को धारण कर नहीं सकता। न सत्यम तेषु विद्यते। एक आध घंटे की बात छोड़ दो, सत्य उसके जीवन में हो, बिल्कुल क्षण भर भी वो सत्य टिक नहीं पाता, क्योंकि वो पहली वाली जो योग्यता है वो हमने अचीव नहीं किया है। तो कहने का अर्थ है, वो सत्य को धारण करना है, और सत्य को धारण करने के लिए हमको ये योग्यता भगवान देना चाहते। असंयमी मत बनो। क्या क्या चाहिए जीवन में? तो यदि नहीं है, क्या क्या नहीं है? तो प्रवृत्ति निवृत्ति का बोध नहीं है, दूसरा पवित्रता नहीं है, बाह्य भीतर पवित्रता नहीं है,
आचारवान व्यक्ति नहीं है, तब व्यक्ति सत्य भी नहीं है उसके जीवन में। यदि ऐसा नहीं है तो हम मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन संपत्ति सारी हमने कमाई है आसुरी। ये भगवान इसलिए गिनाना चाहते हैं, तुम कौन सी संपत्ति कमा रहे हो। यदि ये संपत्ति आपके पास है तो आपके लायक संपत्ति नहीं है। इनको त्यागने का जज्बा आप में होना चाहिए, मैं त्याग सकूं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसी श्लोक पर, अभी समय संकेत कर रहा है, मैं इसको विराम की ओर ले जा रहा हूँ। इसी श्लोक पर अगला श्लोक आधारित है। देखो क्या गजब का चिंतन है इस 16वें अध्याय में। चूंकि इसका जीवन जब ऐसा है, इसलिए अपनी तुच्छ मान्यता के आधार पर जगत को देखता है, अपनी ही उपमा से जगत को देखने का, अपने ही चश्मे से जगत को देखता है। हम जैसे हैं सब वैसा ही होगा, ऐसा वो सोचता है। इसलिए यहां अंत में क्या कहा, न सत्यम तेषु विद्यते, ये कहा ना। और 8वें श्लोक में क्या कहते भगवान, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते। आहा, इसलिए इसी से मिलता, इसी श्लोक के पर आधारित है अगला श्लोक। इसलिए इन श्लोकों पर हमें चिंतन करना है। यदि ये संपत्ति हमारे पास है तो हमको बहुत जल्दी परिवर्जन के लिए, त्यागने के लिए तत्पर होना है। और जो दैवी संपत्ति है उनको हमें अचीव करना है, पाना है, ये इसका भगवान संकेत कर रहे हैं। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना